खबरों में चीज़ें आती हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बिफोर आफ्टर की वो फुटेज बना के, तो मतलब ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। क्या ये जो सोशल मीडिया पे ही सिर्फ सेटिस्फेक्शन लोगों की ज़रूरी है या वाकई ही काम हो रहे? सच में मैं तो आपको बता रही हूँ, और मैं तो ऑन ग्राउंड जाती हूँ, तो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो काम हो रहा है। आप बच्चों से पूछ लें कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, आप ऑन ग्राउंड देख लें। आपने देखा होगा ना अभी रिलीफ, जो फ्लड रिलीफ में किस तरह काम हुआ। आप अपना घर देख लें, ऑलरेडी कितने लोगों को मिल गया। तो कोई इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे चीज़ों पे नेगेटिविटी पे मतलब मैंने पॉजिटिव चीज़ तो शायद कम ही मिलती है सोशल मीडिया पे। नहीं, इंसान अगर फोकस्ड रहे ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा से। फ्लड के हवाले से तो हम भी रिपोर्टिंग करते रहे, तो जरूरी पंजाब में जैसे पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा वहाँ पे गए हैं, सीनियर मिनिस्टर साहबा गई हैं, तो यकीनन काम हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। इतना बड़ा डिज़ास्टर था, और डिज़ास्टर जो है वो बता के तो नहीं आता कि भाई मैं आने वाला हूँ, ये जाहिर है उसको फेस करना है, उसकी जो स्टेप्स लेने होते हैं ना। अब जो क्लाइमेट फ्रेंडली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अब जो इको फ्रेंडली बसेस लॉन्च किए जा रही हैं, ये क्या है? ये पहले से काम हो रहा है ना। आगे की खुदा ना खास्ता अगर स्मोक से बचने के लिए जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने काम किया, तो ये नजर आता है काम, सही बातों से नहीं है ये। अच्छा, मैं रियलिटी में आपका फ्लड का जिक्र इसलिए कर रहा था, रेस्क्यू जो वर्क हुआ या रिहेबिलिटेशन, लेकिन इस बात को लेके जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो ताबड़तोड़ हमले वो पंजाब गवर्नमेंट पे कर रही है, लफ्जी गोलाबारी हो रही है। कभी वो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर रकम सपोर्ट के ज़रिए पैगाम दें, कभी उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल जो है वो मदद आपने नहीं मांगी। तो ये जंग जो है वो क्या हेल्दी कंपटीशन है इसको समझेंगे, या ये भी तो एक नेगेटिव चीज़ है कि सूबे एक दूसरे के ऊपर जो है वो देखिए जैसे ये मुझे तो लगता है कि स्पेशली जब हमारी इंडिया के साथ वॉर हुई, उस तरह जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत एकदम हमारी जी बिल्कुल, हमारी सफारतकारी बहुत बेहतर रही हमारी। आप जनरली देखें कि पूरी दुनिया के साथ जिस तरह डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे इम्प्रूव हुए, जिस तरह यूएस के अंदर ट्रम्प ने हमारे आर्मी चीफ को, बल्कि वो तो गिनती में नहीं आ रही तारीफ जितनी दफ़ा होगी मतलब, और ये सब कामयाबियां हैं। डिफेंस पैक सऊदी हमारी कामयाबी है, यूएन में शहबाज शरीफ का खिताब हमारी कामयाबी है। लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये समझती हैं कि पंजाब को मैं मेक श्योर करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फंड से पैसे दूँ, या मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोगों से मांगे। कुछ कंट्रीज जो खुद हेल्प करना चाहती हैं, अगर सऊदी हेल्प करना चाहती है, अगर चाइना हेल्प करना चाहती है, मोर देन मांग तो नहीं रहे ना, सो व्हाई नॉट। आई तो थिंक कि आई स्टैंड विद हर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक कि ये, और दूसरी चीज़ उनकी ये है कि वो ज़्यादा हेल्प करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि किसका घर बर्बाद हुआ है तो मैं उसको उतने पैसे दूँ, किसी की जान ज़ाया हुई है या किसी के जानवर जो हैं वो ज़ाया, तो डिपेंडिंग वो तो चाहती हैं कि वो 10-10 लाख दे। वो तो आपको पता है कि हमने अब आर्मी की हेल्प ली है, प्रॉपर सर्वे करा के कि लोगों की कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, उनकी कितना उनको वो असेसमेंट भी तो ज़रूरी है उसके लिए, तो व्हाई नॉट। और पंजाब, अगर पंजाब हुकूमत अपनी पॉकेट से उनको हेल्प करना चाहती है तो व्हाई नॉट। आई डोंट थिंक इसमें कोई क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सही। तो ये जो हम लफ्जी गोलाबारी देखते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये मतलब अगर कोई बात है तो वो इंडोर भी डिस्कस हो सकती है या उसका कोई और हल निकल आए? तो इस अगर इख्तलाफ अगर है भी तो कोई इश्यूज़ पे हो ना। ये तो हम रोज़ देखते हैं, एक बयान है शजील मेमन साहब का, इधर से पंजाब की तरफ से जा रहे हैं। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैं आई एग्री विद व्हाट मरियम नवाज शरीफ हैज सेड एंड आई थिंक शी इज़ राइट। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है, अब एक सोशल मीडिया से मैंने जिक्र किया, उसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन कुछ नारकी, कुछ डिप्रेशन जो है या डिसअपॉइंटमेंट होती है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अब इतने सिनेरियो पाकिस्तान के लिए भी चेंज हो गया, इतने नए हैराइजन ओपन हो गए पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी भी क्यों डिप्रेस है वहाँ? ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर हम
कुरान पाक भी पढ़ें तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में बहुत चीज़ें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये कहूँगी कि तालीम हासिल करें। एजुकेशन, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत आपको ओवरऑल इग्नोरेंस जो होती है उससे निकाल के एक आपकी विजन बेहतर करता है। उसके बाद स्किल्स सीखें, उसके बाद मेक श्योर करें कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हों और अपने आप को मार्केट वेल करें, ठीक है। और जो चीज़ करना चाहते हैं उस पर बेस्ट हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुल्क में, ठीक है। इसमें हमें अब तो स्पेशली मतलब आई थिंक ईच एंड एवरी यंगस्टर शुड बी प्राउड ऑफ द कंट्री आफ्टर व्हाट आफ्टर द इंडिया जो पूरी सिचुएशन। आप तो 6 के इशारे से भी डर जाते 6 के इशारे करते हैं तो हमें तो वी आर वेरी प्राउड प्राउड ऑफ द नेशन आल्सो एंड why not? And it's been under this government, obviously. So youngsters should not be demotivated. सही। जैसे आप जैसे यंग लीडर अगर एक ऐसे मकाम पे पहुंच सकते हैं तो यकीनन एक रोल मॉडल की शख्सियत आपकी है। देखिए को हर बंदा जो मेहनत करता है, जो स्किल और टैलेंट, मैंने आपको कहा एजुकेशन कंपलसरी है, एजुकेशन शुड बी देयर। आपको कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। प्लस अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपको ना वक्त के साथ जैसे शेक्सपियर का एक कोट है कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर एक्टर्स एंड टाइम चेंजेस। सो आपको वक्त के साथ अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें। मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी एआई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, टूल्स देने चाहिए। हम सबको, मैडम ने भी ऐलान किया था कि हम एआई यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। एग्जैक्टली, उन्हें इस चीज़ का अंदाजा है। अपने टाइम पे के साथ साथ चेंज होना इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे चेंज होते हैं, जो अपने आप को पॉलिश करते हैं, आई डोंट थिंक कि उनके लिए कोई जो चीज़ें हैं वो लैक करती हैं। और बहुत से ऐसे बच्चों को मैं ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि अगर जॉब्स का मसला है दे शुड बी एंटरप्रेन्योर्स। जिस चीज़ को वो क्विक बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। और आपको पता है इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिलते हैं, तो बच्चों को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, इतनी हेक्टिक रूटीन आपकी होती है, फिर फैमिली के लिए टाइम निकालना, ये कैसे इसको मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेती हूँ। मेरी प्रायोरिटी है मेरे पेरेंट्स और मेरा बेटा, तो उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये पॉलिटिशियंस तो लोगों में ज़रूर रहते हैं, लेकिन फिर अपने घर वालों के भी तो अवेलेबल हो ना। ये देखे ना, कुछ चीज़ें प्रायोरिटी होती हैं। एक होता है अल्लाह ताला से कनेक्शन, वो कनेक्शन, और अपना जनरली वर्क लाइफ बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। अपनी प्रायोरिटीज़ का आपको पता होना चाहिए। मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा बेटा इज़ माई टॉप प्रायोरिटी। एंड लोगों की खिदमत करना, लोगों का एहसास करना, वो भी मेरी प्रायोरिटी है। और मैं आउट ऑफ द वे चाहती हूँ कि जहाँ मैं विक्टिम्स की हेल्प कर सकूँ, जहाँ मैं जैसे अब रेजोल्यूशंस कह रहे थे, आपको पता है कि बहुत से लोग सिर्फ ऑपोजिशन में रेजोल्यूशंस जमा कराते हैं। मैं हुकूमत में होते हुए भी जी बिल्कुल, हम तो तवातर के साथ जब कहते करारदाद की खबर आती है तो नीचे लिखा होगा होता है तो मैं रेज करती हूँ। इसी तरह लेकिन विक्टिम्स के लिए मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि रात के 2 बजे बच्ची मुझे फ़ोन कर रही है या तस्वीरें भेज रही है और उसको यहाँ चोट लगी हुई है या उसको इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, तो आप फिर नहीं कुछ कर सकते, आपको उनके लिए प्रेजेंट होना पड़ता है। बिकॉज़ ये जॉब जो है, जिसमें मैंने आपको कहा है, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो जब ये इस तरह की जॉब है जिसमें आपने जस्टिस देना है, जिसमें आपने उनकी FIR कटवानी है, जिसमें उनको ज़िंदगी और मौत का ख़तरा है, जिसमें खुदा ना खास्ता उनके मुंह पे तेज़ाब फेंका किसी ने, खुदा ना खास्ता बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो उसमें फिर आप कर ही नहीं सकते। सही।